ओम शांति। आज है 29 जून 2026 के बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, दे अभिमान की बदबू निकल जाएगी। हाँ, तो मेन बात है अपने आप को आत्मा समझने की। बाबा कहते हैं जितना जितना अपने आप को आत्मा समझ आत्मा से बात करेंगे तो फिर फूल में खुशबू आती में खुशबू आती जाएगी और देह अभिमान की बदबू निकलती जाएगी। प्रश्न किया है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर है, सच्चे फूल वह हैं जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। तो जो अपने आप की तरह बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने आप समान बनाया बच्चों को, तो ऐसे ही बाबा कहते जो सच्चे फूल हैं वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की वह ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। तो जो क्षमा पर यानी परमात्मा पर परवाने जल मरते हैं, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों का वह ऐसे फूलों की जो खुशबू है वो स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। तो यानी जो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, परवाने कहो व फूल कहो, एक ही बात है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। तो हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। तो उनको कशिश होगी कि सभी मुझ आत्मा की तरह ही अपने पिता को, अपनी क्षमा को पहचाने। हाँ, परमात्मा पिता क्या है? क्षमा। और हम सब क्या हैं? आत्माएं परवाने। तो अपने क्षमा को पहचाने ना, तो अच्छे फूल बने, परवाने हैं तो उनकी ज़रूर खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे और औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। फूल यानी फुल फ्लश्ड, संपूर्ण, और कली यानी परमात्मा की याद। तो पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को यह साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। तो साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। जो साधु सन्यासी हैं वो इतना तप करते हैं, गृहस्थ व्यवहार छोड़कर चले जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। किस लिए? मुक्ति धाम में जाने के लिए। हाँ, तो सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते कि मुक्ति है क्या। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, ऐसा समझते हैं कि परमात्मा में ही जाकर समा जाएंगे, ज्योति ज्योत समाएंगे। वो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा मान लेते हैं, लेकिन ब्रह्म तत्व तो आत्माओं के और परमात्मा के रहने का स्थान है।
परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, इसलिए ऐसा कहते हैं। कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता है ना, तो वो तो रहने का स्थान है। निर्वाण धाम तो ब्रह्म तत्व, फिर कहते हैं कि ज्योति ज्योत समाना, लेकिन ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकता है, यानी परमात्मा में तो विलीन कोई नहीं हो सकता। हाँ, ब्रह्म तत्व में जाकर विश्राम करती हैं आत्माएं, स्टिलनेस में जाती हैं, शांति में रहती हैं। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाए हैं जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। तो ड्रामा अनुसार आत्मा को ये संकल्प आता है, अपने आप को भेजता नहीं है कि जाओ तुम अब सृष्टि चक्र पर, अब तुम्हारा पार्ट है, नहीं, अपने आप ही आत्मा उतरती है सृष्टि चक्र पर जब ड्रामा प्लान अनुसार उसका रोल होता है। सतयुग, त्रेता, फिर संगम युग, तो यह भी समझाया है। तो अब जब हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, जब अपने चक्र को याद करते हैं, तो फिर हम उतरती कला को नहीं याद करते, है ना। सतयुग, त्रेता, फिर संगम युग, यह भी समझाया कि सतयुग के बाद त्रेता का संगम युग होता है, और वह युग फिरता है तो यह कल्प फिरता है। तो वहाँ पर भी 4 युग हैं दिखाए हुए, फिर 5वां युग संगम युग है। तो वैसे सृष्टि चक्र पर रोल फिरता है। तो समय का आदि मध्य अंत का जो युग फिरता है तो वह कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते, ऐसा नहीं है कि सतयुग के बाद त्रेता आए तो बाप आ जाते, नहीं। तो परमात्मा पिता तो सिर्फ संगम युगे आते हैं, पूरा कल्प खत्म होने को होता है जब। तो जैसे मनुष्य समझते हैं, बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है। तो जब त्राहिमाम हो जाती है, कलयुग का भी अंत जब तमो प्रधान हो जाते हैं। पहले सतो होते हैं, पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो का भी तमो प्रधान। तो कलयुग का भी अंत होता है। उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। तो युग जैसे ही पूरा होता है तो कलाएं भी कम होती हैं। सतयुग में होते हैं 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 14 कला संपूर्ण बच जाते हैं, तो फिर द्वापर में 8, फिर 9 का, फिर कोई कला नहीं। तो कलाएं भी ऐसे ही कम होती जाती हैं। कलाएं कम होती हैं यानी आत्मा की कॉन्शियसनेस डिप्लीट होती जाती है। जैसे कोई चीज़ नहीं होती है, वस्तु कोई भी एकदम न्यू होती है, न्यू ब्रांड होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पुरानी होनी शुरू होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कलाएं भी आत्मा की कम होती जाती हैं। जैसे चंद्रमा का एग्जाम्पल है कि पहले पूरी अपनी संपूर्ण अवस्था में होता है, धीरे धीरे उसमें फिर कम दिखाई देता है, यानी कम होने लगता है, कलाएं उसकी भी गाई जाती हैं। तो ऐसे ही आत्मा की भी कलाएं कम होती जाती हैं, और कलयुग के अंत तक कलाएं बिल्कुल ही कम होती जाती हैं। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता। यह भी बाप बैठकर परवानों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, यानी जब आत्मा और परमात्मा के बीच ये विकार मैं मेरा आ जाते हैं, जब आत्मा पूरी तरह से अपने आप को भूल जाती है, रोल कॉन्शियसनेस में फंस जाती है, त्राहिमाम करती है, अज्ञानता में आ जाती है, परमात्मा को पुकारती है कि हमें फिर से पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, कल्प के बाद आता हूँ। तो यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। हाँ, तो श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो।
यानी कोई फेरी पहनकर, यानी ऐसे भी हैं जो ज्ञान पर चलते हैं लेकिन इतनी शक्ति नहीं है, इतने बलवान नहीं बनते हैं, माया फिर उनको ले जाती है ना। तो कोई तो है जल मरते हैं, यानी बलिहार जाते हैं, और कोई है फेरी पहन कर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चलें तो माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत पर बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तो श्री कृष्ण की नूंद शास्त्रों में ऐसा लिख दिया है। तो श्री कृष्ण तो द्वापर में आते हैं। तो शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए, और जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझते हैं। तो क्योंकि रजो होती है, द्वापर युग से बनते, द्वापर युग में आत्मा अपने रूल कॉन्शियसनेस में आ जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, रजो में आ जाती है ना। तो इसलिए फिर वो श्री कृष्ण को ही द्वापर में आया। श्री कृष्ण को भगवान कह देते, मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। प्राय लोप हो जाता है यानी पुनर्जन्म लेते लेते, है ना, स्वयं ही पूज्य, फिर स्वयं ही पुजारी बन जाते हैं। जो पूज्य होते हैं इष्ट देवी देवता, वो जन्म दर जन्म लेते लेते अपने आप को भूल जाते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, अपने गुणों शक्तियों को भूल जाते हैं, परमात्मा को तो याद होती ही नहीं, तो प्राय लोप हो जाते हैं। तो बाकी सब धर्म रहते हैं, ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसी को फिर हिंदू कह देते हैं। देवी देवता तो कहला नहीं सकते, क्योंकि पति तो हो गए, अपने आप को भूल गए, अपने गुण शक्तियों को भूल गए जो परमात्मा द्वारा प्राप्त की थी। तो अपनी शक्तियाँ क्षीण होने के कारण अपने आप को फिर देवी देवता नहीं कह सकते, देवी देवता धर्म के नहीं कह सकते, तो फिर क्या कहते हैं, हिंदू धर्म के कह देते हैं। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। हाँ, तो बाबा भी कल्प नहीं आते कि सतयुग के बाद या त्रेता के बाद आ जाएं। तो फिर कल्प खत्म होने पर जब बिल्कुल तरह अपने आप को भूल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, तुम आत्माओं को अपनी जागृति दिलाता हूँ, परिचय देता हूँ, और फिर से वही गुण शक्तियाँ भरता हूँ, दैवीय गुणों को भरता हूँ। तो यह एक ही बाप है जो आकर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। संस्कारों को, विकारी संस्कारों को, रावण राज्य के जो आसुरी संस्कार हैं उनको चेंज करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन पर आत्मा का होता है, वैसे ही फिर पूरी प्रकृति का, पूरी सृष्टि का होता है। पूरी सृष्टि भी वैसे ही फिर सतो प्रधान बन जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर फिर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। तो वह तो समझते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा पर कोई लेप शेप नहीं है, लेकिन आत्मा पर कोई निर्लेप तब है जब वो साक्षी होकर देखती है, मैं मेरा नहीं लगाती क्रियाकलापों पर। जब आत्मा रोल में फंसी हुई है, जब बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तब वो निर्लेप नहीं है। तभी कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। क्यों? वो शरीर के द्वारा, शरीर अपने आप को शरीर समझकर, देह समझकर
क्रियाकलाप करती है ना, विकार करती है, मैं मेरा लगाती है, वो हिसाब किताब बनते हैं। जो ही वो मैं मेरा लगाना छोड़ देती है तो फिर वो आत्मिक समृद्धि में परमात्मा की याद से विकर्मों को भस्म करती है। आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। आत्मा ही सुख दुख देखती है। आत्मा ही इस देह भान में, जब तक देह भान है तो देह को कोई भी दुख हो रहा है तो आत्मा मुक्त है उसको, है ना। तो जो दादियों ने, जो हमारे वरिष्ठ भ्राता दादियाँ हैं इस यज्ञ में, तो उन्होंने, उनके शरीर पर भी कोई दुख आए लेकिन उन्हें डॉक्टरों ने भी ये प्रूव कर दिया था कि वो फिर भी आत्माएं इतनी सुख में थी, आनंद में थी। क्यों? क्योंकि उनको आत्मिक भान था, आत्मिक भान, सोल कॉन्शियसनेस में थी, देह भान में नहीं थी। तो यानी ये शरीर के जो दुख हैं, दर्द है, अशांति है, तो उसको जब अपने आत्मिक भान में रहकर उसको, उससे उपराम हुआ जा सकता है, उससे डिटैच हुआ जा सकता है ना। तो आत्मा ही सुख दुख भोगती है, दुख दुख देखती है जब तक वो देह भान में हो। यह कोई समझते नहीं है। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है, तो इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। तो सतयुग में ऐसी समृद्धि नहीं आती है कि हम फिर से विकारों में फंसेंगे, फिर से बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे, फिर से दुख धाम में जाएंगे, यानी अपनी उतरती कला का उनको पता नहीं रहेगा। तो हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। हाँ, तो कैसे हमने प्रारब्ध प्राप्त की, कैसे परमात्मा को याद कर संगम युग पर हमने कैसे प्रारब्ध पाया है ना। तो ये सब वहाँ पर कोई भी समृद्धि नहीं रहती है। तो कितने जन्म लेंगे कुछ भी नहीं जानते। अगर ऐसी समृद्धि आ जाए तो फिर उनकी तो खुशी गायब हो जाए, है ना। तो कि हम तो फिर उतरती कला में जा रहे हैं, हमारी डे बाय डे हमारी डिप्लीट होती जा रही है कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, है ना। तो ऐसे फिर अगर जानेंगे तो फिर तो वो दुखी हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे, ना। तो इस समय पर संगम युग को इसीलिए डायमंड युग कहा जाता है, सर्वोत्तम पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर आत्मा को पूरी समृद्धि है, तीनों लोकों की, तीनों कालों की, आत्मा की, परमात्मा की, है ना। तो सारे चारों युगों की सब अवेयरनेस है। तो तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेज, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। तो यानी पूरी अवेयरनेस होती है इस समय पर। इसीलिए इस युग को क्या कहा जाता है, सर्वोत्तम युग, पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। अभी तुम ईश्वर औलाद हो परंतु नंबरवार, हाँ। तो ईश्वर औलाद तो बहुत सभी है लेकिन नंबरवार, जैसे जैसे जिसकी समृद्धि है, जैसे जिसको ज्ञान की धारणा है, ज्ञान में चलते हैं, है ना। तो उसी अनुसार फिर ईश्वरीय औलाद है नंबरवार। तो कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। और बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी यानी आत्मिक समृद्धि में रहो, अपने आप को आत्मा समझो। तो देह अभिमान को छोड़ दो। ये तो हमारे रोल थे इस सृष्टि पर रोल प्ले करने के लिए। तो हर जन्म में एक अलग रोल, एक अलग शरीर, एक देह, एक अलग वस्त्र से, है ना, हमने रोल निभाए। तो लेकिन आंतरिक ज्ञान में तो मैं क्या हूँ, एक आत्मा हूँ। तो निरंतर याद करो, बाप तो सदैव ही
सुखदाता है, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप देते हैं। तो अज्ञानता काल में हम भी कहते हैं कि परमात्मा सुख भी तेरा दुख भी तेरा, जो तू देगा ठीक है। लेकिन परमात्मा कभी किसी को दुख देता है क्या? परमात्मा पिता है, तो यहाँ स्थूल दुनिया के जो पिता हैं वो भी अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देते, दुखी नहीं देख सकते, है ना। तो ये तो फिर परमात्मा पिता है जो सुप्रीम है, तो वो क्या अपने बच्चों को दुख देंगे? तो इस समय पर संगम युग पर दुनिया में सुखी दुनिया की स्थापना करते हैं, बच्चों को, अपने संतानों को, है ना, सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो सुख ही सुख देते हैं। हम अपने कर्मों से विकर्म कर कर अपने आसुरी विकारों से अपने संस्कारों को, जब हम विकार में फंस जाते हैं, रावण राज्य में फंस जाते हैं, तब हम दुख एक्वायर करते हैं, तब दुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि दुख भी बाप देते हैं, तो बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। तो उल्टी चलन करते हैं जब संस्कारों को चेंज नहीं करते, वही उल्टे संस्कार। अभी ये समय है अपना भाग्य बनाने का। तो जब अपने चलन को, अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं करते हैं, तो फिर वही संस्कार, आसुरी संस्कार उस दुनिया में जाने से फिर इमर्ज हो जाते हैं, जैसे जैसे जिसकी प्रारब्ध है, तो फिर दुख पाते हैं। तो बाप दुख नहीं दे सकते हैं। कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा, तो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। तो यह स्थूल दुनिया में भी कोई कहते हैं कि हमारे बच्चा दो, तो फिर कुल को वृद्धि पाएगा, बहुत प्यार करते हैं उसको, है ना। तो माता पिता जो है वो परम बच्चे को सुख ही सुख देते हैं। लेकिन जो बच्चा है अगर वो असुरी संस्कारों में फंस जाता है, तो फिर वो स्वयं ही अपने कर्मों से दुख पाता है। तो अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। आसुरी मत पर जब चलते, तेरा मेरा में फंसते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों में फंसते हैं, तो इसके वश होकर जो कर्म करते हैं आसुरी मत पर चलने से बाबा कहते तुम दुख पाते हो। तो बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। तो स्थूल दुनिया में भी हम देखते हैं जब बच्चे हैं उनको समझाते हैं, पिता समझाते हैं बच्चे को, टीचर समझाते हैं, बड़े समझाते हैं, अगर वो नहीं मानता आज्ञा तो फिर वो दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है, ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। तो ये ईश्वरीय मत अभी हमें मिलती है संगम युग पर। तो ईश्वर की मत पर अब ही तुमको मिलती है। ईश्वर मत की रिजल्ट फिर 21 जन्म चलती है, फल मिलता है। जो प्रारब्ध यहाँ पर बनाते हैं, जो ज्ञान धारणा से अपने अंदर दैवीय गुण भरते हैं, अपने संस्कारों को चेंज करते हैं, जो परमात्मा से मिले हुए ज्ञान रत्नों को अपनी झोली में भरते हैं, है ना। तो वो उसका रिज़ल्ट फिर बाबा कहते हैं 21 जन्म चलते हैं। गुण शक्तियाँ खजाने जो भरते हैं अब परमात्मा हमें सम्मुख आकर देते हैं। तो फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। द्वापर युग से जब अपने आप को भूलने लगते हैं, जब मैं मेरा में फंसते हैं, जब वस्तुओं में और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसते हैं, फिर माया की मत पर चलते हैं। तो ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प के से मत देती ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो मैं मेरा लगाते हैं, माया की मत पर चलते हैं, तो बाबा कहते हैं 100% फिर दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। दुख उठाते हैं, अज्ञानता में आते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। जो अच्छे अच्छे फूल हैं यानी परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत की धारणा ही करते हैं,
तो वह फिर खुशी में सदैव ही मस्त रहेंगे। नंबर वार है ना। तो परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ना ले लेवें। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, तो चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब। समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उसमें उनमें से 20-25 पैसे दे देता है, तो साहूकार 50,000 में दे तो इक्वल हो जाता है। तो सामर्थ्य अनुसार, यानी जितनी समर्था है ना, जिसका सामर्थ्य यानी जितना जिसके पास है ना। तो कोई 20-25 रुपये भी अगर कमाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें से 25 रुपये 1 रुपया दे देता है, लेकिन जो 50,000 दे है ना, तो यानी वो साहूकार है, तो वो उतना दे सकता है, तो वो उतना देगा। तो लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार तो फिर वो इक्वल हो जाता है। उसके 50,000 और उसके 25 पैसे इक्वल हुए, इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं कि हमको फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया कि यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं। तो जो यहाँ पर गरीब हैं तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं? साहूकार। बात है श्रीमत पर चलने की, श्रीमत को धारण करने की, संस्कारों को चेंज करने की, है ना, अपने आत्मिक भान में रहने की। तो यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। तो जो यहाँ पर साहूकार हैं अपने आप देह अभिमान में रहते हों कि मैं बड़ा हूँ, तो कोई छोटा है, तो देह अभिमान नहीं छोड़ते, संस्कारों को चेंज नहीं करते। वो ये समझते हैं कि यहीं पर हमारा स्वर्ग तो हमारा यहीं पर है, क्योंकि महल माड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, हर तरह का ऐशो आराम है ना। तो वो इतना चेंज नहीं कर पाते। लेकिन जो गरीब, जिनके पास ये स्थूल वस्तुएं नहीं हैं, तो वो परमात्मा की याद करते हैं, है ना। तो इसलिए वो वहाँ पर साहूकार बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो यहाँ के साहूकार हैं वहाँ गरीब बन जाते हैं, अगर वो आत्मिक भान में नहीं रहते, परमात्मा की याद नहीं करते, अपने संस्कारों को चेंज नहीं करते। कहीं कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें, तो कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं, तो शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। तो यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। तो बाबा तो है ही निराकार ज्योति स्वरूप, तो उनको तो शरीर ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये तो शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। तो यह मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए अपने लिए बनाते हैं। तो यह किसकी जागीर नहीं है, यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ कर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम कर लेंगे। यानी मधुबन की बात है कि बाबा कहते हैं यहाँ पर फिर सभी बच्चे आएंगे, यहाँ आकर विश्राम लेंगे, तो बाप के पास भागेंगे तो वह भी योग युक्त होंगे। उन्हों को मदद भी मिलेगी, बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे, तो यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं। थोड़े समय के बाद विनाश होगा तो तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, जो करते हैं वे अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। तो बाबा कहते हैं जो
अंदर से प्रफुल्लित रहते हैं, बाबा को जान जाते हैं, तो वह किसी भी अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी? गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा, यानी पूरी तरह से बलिहार जा चुका होगा। तो इनकी अवस्था बाप क्या समझाते हैं, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। तो माया तो अंत तक आएगी, जैसे भी किसी की अवस्था है तो माया उससे उसी रूप में उसी तरह से बलवान होकर लड़ती है। लेकिन माया क्या है, बाबा ने क्या बताया कि पेपर टाइगर है। तो पेपर टाइगर उसे फूंक मार के जैसे उड़ा सकते हैं। वो दिख रही भयानक है लेकिन है नहीं। जब अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो माया एक खेल लगती है, मनोरंजन लगता है। तो माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा को ज्ञान है। मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। तो जब अपने आप को भी आत्मा और दूसरी सराउंडिंग जो आत्माएं हैं, तो उनको भी जब आत्मा स्वरूप में, उनके सत्य स्वरूप में देखते हैं, हाँ, तो फिर क्या समझ आता है कि मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। तो हम सब क्या हैं? आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, तो हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं। हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ आत्मा को ही समझाते हैं, मनुष्य को समझाते हैं। बाबा कहते हैं जब आप खुद को ही आत्मा नहीं समझते हैं तो फिर मनुष्य को समझाते हैं। तो मनुष्य को समझाते रहे, वो समझेंगे ही नहीं, है ना। तो समझती कौन है? आत्मा। तो रोल कॉन्शियसनेस में नहीं समझाना किसी को भी। आत्मा अपने आप को आत्मा निश्चय कर परमात्मा की याद से, है ना। तो किसी को भी आत्मा समझ कर जब समझाते हैं तो उसको ज़रूर समझ आती है। तो मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो, ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे? तो वह तीर झट लगेगा। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, रू रू से बात करती है, तो तुम आत्मा को सुनाते हो। तो ऐसे तुम जब देही अभिमानी होकर सुनते हो, सुनाते हो, आज स्वयं को भी आत्मा और दूसरों को भी आत्मा समझकर, तो फिर तीर झट लगेगा। तो वो भी आत्मा ही है, परमात्मा की संतान, तो उसे भी ज़रूर समझ आएगा। तो अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। जब अपने आप को ही आत्मा नहीं समझते हो तो किसी को धारणा करा ही नहीं सकते। तो यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं बच्चों से बात करते हैं। बापा का फरमान है अशरीरी नंगे बनो, अशरीरी बनो, यानी ये देह, और देह क्या है? वस्त्र है आत्मा का। हाँ, तो इससे भी उपराम तो बाबा आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं से ही बात करते हैं, है ना। आत्मा किसी का शरीर नहीं देखते बाबा, ये काला है, गोरा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, नहीं। क्या देखते हैं? आत्मा देखते हैं। तो बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनको भी आत्मा से बात करते हैं, उनकी भी आत्मा से ही बात करते। कोई फीमेल मेल नहीं देखते हैं बाबा, आत्मा देखते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। तो कई बच्चे समझते हैं कि हम तो बाबा के बन गए, मेरा बाबा का हम तो बन गए, लेकिन बाबा कहते हैं इसमें भी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है, आत्मा समझ रही है, ऐसे समझ तब आत्मा को तीर लगे। तो मेन बात है कि अपने आप को आत्मा समझना और दूसरे को भी आत्मा समझना, तब ज्ञान का तीर लगेगा। तो देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती ही नहीं। तो ये प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है कि जब आत्मा कहीं और अंगे से, है ना, तो
कितना भी ज़ोर ज़ोर से बोलते रहो, यानी ये इस वाणी में, इन शब्दों में भी कोई ताकत नहीं है जब तक कि आत्मा इन्वॉल्व नहीं है। जब आत्मा इन्वॉल्व होती है तो वो वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है दूसरे आत्मा की तरफ, है ना। तो वो बाबा भी हमें यही समझाते हैं कि अपने को भी आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा समझो, तब वो बात वहाँ तक पहुँचती है। अगर आत्मा उसको नहीं समझ रहे, शरीर समझ रहे कि ये स्त्री है, पुरुष है, भाई है, बहन है, या टीचर है, गीता है, सीता है, हाँ, तो फिर वो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती है। जब उसे ऐसी स्मृति से समझते हैं कि ये परमात्मा की संतान है, आत्मा है, और मैं रूह, मैं आत्मा, इस आत्मा को समझा रही हूँ, इस आत्मा को परमात्मा से मिला रही हूँ, परमात्मा का परिचय, तो वो ज़रूर सुनती है। तो ये शब्दों में, इस आवाज़ में कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, जब तक कि उसमें आत्मा इन्वॉल्व ना हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझो हम आत्मा को ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को ना तो मेल ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर का नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे, है ना। तो शिव बाबा भी क्या है, परम आत्मा है, ना तो मेल और ना ही फीमेल। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है, आत्मा का इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है। यानी वो ज्ञान चक्षु, वो ज्ञान का इंजेक्शन जब लगता है, हाँ, तब देह अभिमान टूटता है। नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। तो जब तक आत्मा नहीं समझते अपने आप को आत्मिक, आत्मा जब अपने आप को समझते हैं तो परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा के गुण शक्तियाँ का जाने, है ना, तो वो अपने आप ही इमर्ज हो जाता है। तो जब तक बाबा कहते नहीं, अपने आप को आत्मा नहीं, देह अभिमान नहीं टूटता, आत्मा नहीं समझते, तो वो खुशबू नहीं आएगी या ताकत नहीं रहेगी, हाँ, वो पावर नहीं मिलती है। तो बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भाव। फिर ऑटोमेटिकली मध्य जी भाव आ जाता है। मध्य जी भाव यानी सतयुग नई दुनिया की स्मृति। हाँ, तो अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी हैं। लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। हाँ, तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि नींद को जीतने वाले बनो, निद्रा जीत बनो, और रात को जाग कर कमाई करो। तो दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बड़ी मेहनत है, विश्व के तुम मालिक बनते हो। यहाँ तो हद के मालिक हो, पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है। तो यहाँ तो हदें हैं, यहाँ तक कि पानी जो जैसे कोई रोक नहीं सकता, उस पर भी हद लगा देते हैं। तो यहाँ तो हद के मालिक हैं। तो दुश्मनी लगी पड़ी है आपस में, एक दो को ब्रदर समझते ही नहीं। तो तेरा मेरा में ही फंसे हुए हैं, तो दुश्मनी है, ईर्ष्या, कुंठा, द्वेष, है ना। तो दुश्मनी लगी पड़ी है आपस में, एक दूसरे के को ब्रदर्स नहीं समझते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। एक तो हो ना सके। हाँ, जब तक देह भान है, देह में मैं मेरे में फंसे हुए हैं, तब तक एक हो नहीं सकते। एक तो हो ना सके। अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामानुसार। तो पहले भी ऐसे ही बैठे थे, पिछले कल्प भी, अब तो आप फिर बैठे हैं, वही सब कर रहे हैं जो पिछले कल्प किया, अभी फिर कर रहे हैं। पत्ता हिला वो भी ड्रामानुसार, पिछले कल्प भी हिला था तो अभी फिर हिला। तो ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं, तो ये ड्रामानुसार है। कोई पत्ता हिला, हवा चली, तूफान आया, तो ये पिछले कल भी ऐसे ही हुआ था, अभी फिर हो रहा है। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसे कह देते हैं कि पत्ता पत्ता परमात्मा
की मर्जी से हिलता है, परमात्मा ही हिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं थोड़ी हिलाता हूँ, मैं ना तो पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझ कर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। तो इतना बड़ा परमात्मा, सुप्रीम पावर, वो पत्ते पत्ते को हिलाएंगे क्या? ये सब प्रकृति का नियम है, तो ये ड्रामानुसार अपने आप ही होता रहता है। तो हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, बाबा ने पूछा है कि कहीं अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगते, तो उससे भी क्या होता है, विकर्म बनता है। हाँ, किसी को दिया पैसा और उसने जाकर शराब पी ली, है ना, वाइन ऐसे दे देते हैं, जैसे सड़कों पर जो मांग रहे होते हैं उनको दे दिया, उसने गलत उसमें लगा दिया, तो उसका विकर्म का बोझा आपके सिर पर भी आएगा। तो इसलिए ऐसे किसी को भी नहीं देना। तो पाप की तरफ तो नहीं जाता। किसी को रोटी खिला दो, किसी को कोई वस्त्र दे दो, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि उसको वस्त्र को तो वो यूज़ करेगा, है ना, कर रोटी को खा लेगा। लेकिन ऐसे पाप, ये छोटा एग्जाम्पल है, ऐसे ही मतलब कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लग रहा, इस पर पूरा अटेंशन देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1, बाबा ने कहा कि स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। स्वयं को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझकर उससे बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी, यानी आत्मिक समृद्धि में रहकर किसी को भी अगर धारणा श्रीमद् सुनाते हैं तो फिर धारणा अच्छी होगी। नंबर 2, बाबा ने कहा कि नींद को जीतने वाला बनना है, निद्रा जीत बनना, नींद को जीतना है। एक एक पल, एक एक समय को सफल करना है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड को। तो रात को जागकर कमाई करनी है, यानी परमात्मा की याद। ऐसा नहीं है कि रात को नहीं याद कर सकते, या रात को भी याद कर सकते हैं। तो विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। तो ये समय बहुत वैल्यूएबल है, डायमंड युग है। तो परमात्मा की याद करनी है, फालतू मनन चिंतन करना है, तो फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान दिया है बाबा ने, आज वह बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोप्रधान तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व गुण के संस्कारों को, तमोगुण के संस्कारों को, यानी तमो प्रधान जो गुण है, संस्कार है, उनको भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। थैंक यू बाबा। तो जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। तो ये अपनी तपस्या, इस समय जो जितनी तपस्या करेंगे, तो अपने विकर्मों व तमोगुणों के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तो जैसे अभी बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, तो ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के, अपने भी और दूसरों के भी, हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। तो इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो। तो जो परमात्मा की कर्तव्य है वो मुझ आत्मा का कर्तव्य है। तो इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो, यानी परमात्मा की सदा की याद, एक रस स्थिति, अचल अडोल। तो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो,
आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग। तो कर्मेंद्रियों में भी देह अभिमान ना आए कि मैं बलवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, है ना। तो कर्मेंद्रिय से भी देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। हर तरह से अपने आप को आत्मा समझना है। स्लोगन दिया बाबा ने, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर नहीं होनी चाहिए। जब अपने आप को आत्मिक मान में देखते, दूसरे को भी आत्मा देखते हैं, तो संस्कारों के टक्कर से उपराम हो जाते हैं, बच जाते हैं। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। तो जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ बालक बन जाओ, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ मालिक बन जाओ। तो इनका बैलेंस रखो संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए, क्योंकि संस्कारों की टक्कर होती रहेगी तो समय क्या होगा, वेस्ट होगा, है ना। तो इसलिए मालिक और बालकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। तो बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भी भोला नहीं कि जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। भोलानाथ तो है परमात्मा, बच्चों के लिए जो बच्चे परमात्मा से स्नेह रखते हैं उनके लिए भोले हैं, लेकिन बाबा उसके साथ क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। तो आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना। तो बाबा अपना एग्जाम्पल देकर हम बच्चों को शक्ति भर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि अपनी शक्ति स्वरूप को भूल फिर सिर्फ भोले नहीं बनना है, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। तो शक्तिशाली भी बनो, अपने शक्ति स्वरूप में स्थित रहो। तो ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने से पहले ही नमस्कार कर ले। तो जब शक्ति स्वरूप में आ जाते हैं, दुर्गा अपना दुर्ग उतना ऊंचा बना लेती है, तो माया भी क्या करती है, नमस्कार करती है। तो ऐसे ही अपने शक्ति स्वरूप, ऐसे शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने से पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। तो बाबा आज हम सबको सावधान, खबरदार और होशियार कर रहे हैं, अटेंशन दिला रहे हैं। तो आज सारा दिन अपने इसी शक्ति स्वरूप पर अटेंशन देंगे कि हमें भोला ही नहीं बनना, सरल चित्त। तो बाबा कह रहे हैं कि नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, लेकिन जहाँ शक्ति स्वरूप की ज़रूरत है वहाँ पर शक्ति बनना है, शक्ति स्वरूप को इमर्ज करना है। तो भोले ही नहीं बनना, नहीं तो माया क्या करेगी, गोला लगा देगी, गोला लग जाएगा माया का। हाँ, तो वो ऐसा शक्ति स्वरूप बनो कि माया सामना करने से पहले ही क्या करे, नमस्कार कर ले। तो बहुत सावधान, खबरदार और होशियार रहना है। ओम शांति। आज का सोमान है, मैं तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण संस्कारों को भस्म करने वाली तपस्या मूर्त आत्मा हूँ। मैं तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण संस्कारों को भस्म करने वाली तपस्या मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।